देखिए, आज का जो वीडियो है महाअभियान में जमाबंदी पंजी रजिस्टर की प्रतिलिपि जमा न करने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसको लेकर के अपडेट है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन है भाई। बहुत सारे लोगों को जमाबंदी पंजी मिला, वो जमा नहीं कर पाया। बहुत सारे लोगों को नहीं मिला भी है, तो वो क्या करे। बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो करे क्या। तो इसी को लेकर के पूरा अपडेट हम आज के वीडियो में देने वाले हैं, क्योंकि महाअभियान में जमाबंदी पर्ची जमा न करने वालों के लिए खुशखबरी यह है कि वे 20 सितंबर के बाद भी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जो है अपनी जमाबंदी ऑनलाइन करा सकते हैं। ये निकल कर अपडेट आ रही है। इसको लेकर के भी बताएंगे क्या है नहीं है। बहुत चर्चा है भाई, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए, तो इसी को लेकर के पूरा बताएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला चैनल साथियों। इसी को लेकर के पूरा बताएंगे। सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टीच वाले हौसला को सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो फेसबुक को फॉलो करेंगे, इंस्टा को फॉलो करेंगे। ये बहुत जरूरी है। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे सर्विस से रिलेटेड अलर्ट पाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, भले ही 20 सितंबर तक शिविर में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि थी, जो कि आज आपका 20 सितंबर है, आप लोग को पता ही है। आज लास्ट डेट है ये अच्छे तरीके से, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। अब देखिए, आप लोग वीडियो, सारे लोग पूरा वीडियो को देखेंगे ताकि समझ पाएंगे। अरे एक लाइक जरूर करना भाई, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लेकिन अभियान का ऑनलाइन कार्यक्रम जो था वो 20 सितंबर के बाद भी जारी रहेगा। ये अपडेट निकल कर आ रही है। ये सारे लोग आप लोग को नहीं बताएंगे, हम फर्स्ट बार ये वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो जिससे कि छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन किया जा सकेगा। बहुत सारी ऐसे जमाबंदी है जो ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन मोड में है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर दिक्कत है। अब देखिए, इसी के खुशखबरी के पीछे मुख्य कारण क्या है, लाभ क्या है, वो समझिए। देखिए, ऑनलाइन प्रक्रिया जारी रहेगी। अभियान के समाप्त होने के बाद भी जमाबंदी को ऑनलाइन प्रक्रिया जारी रखेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि आप अपना आवेदन जमा करने के लिए जो है ऑनलाइन माध्यम का उपयोग कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, इसमें त्रुटियों में सुधार किस प्रकार से होगा। देखिए, जमाबंदी में किसी भी प्रकार की त्रुटि है, जैसे कि नाम है, खाता खेसरा है, रकबा है, लगान से संबंधित जो भी अशुद्धियां, उसे ठीक किया जा सकेगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रही है। और देखो, छूटी हुई जमाबंदियों का डिजिटलीकरण होगा भाई, डिजिटलीकरण होने वाला है, लेकिन डिजिटल होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जिन जमाबंदियों को पहले ऑनलाइन नहीं किया गया था, बहुत सारी ऐसी जमाबंदी है आज से 10 साल पहले, जो भी जमाबंदी 5 साल के अंदर में ही ऑनलाइन का सिस्टम आया, आप लोग को पता ही है। तो पहले जो है 5 साल के पहले का जो 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल 100 साल हो गया, वो सब जमाबंदी ऑनलाइन है नहीं, वो ऑफलाइन मोड में। कुछ जमाबंदी को ऑनलाइन भी किया गया, समझ रहे हो। उसके लिए टेंडर दिया गया, उसके लिए कंपनियां टेंडर ली और उसको ऑनलाइन किया। हर एक जिले में, हर एक जिले के अंचल कार्यालय में, हर एक जिले के जो है भू अर्जन कार्यालय में वहां पर स्टाफ को बैठाया गया, ठीक है। और वहां पर जो है उसको ऑनलाइन किया गया। बहुत सारा जमाबंदी को, बहुत सारा केवल्ला को ऑनलाइन करवाया गया, बहुत सारा खतियान को ऑनलाइन करवाया गया। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे जमाबंदी है, बहुत सारे ऐसे कवल्ला खतियान है जो ऑनलाइन पर उपलब्ध नहीं है। समझ पा रहे हो। सरकार ने कहा कि ऑनलाइन से कर लो, लेकिन अभी है सारा लोड नहीं हुआ है। बता रहे हैं ना, 50% 60% लोड हुआ, बाकी लोगों का नहीं हुआ है। तो यहां पर ये भी दिक्कतें हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या, अभियान के तहत ऑनलाइन किया जाएगा। और देखिए, अब घर बैठे समाधान मिलेंगे, लेकिन हो नहीं पाता। ये कागज का कहने का मतलब होता है। आप लोग बताइएगा कि घर बैठे समाधान होता है या नहीं होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, घर बैठे ही अपने जमीन के कागजात को ऑनलाइन करने के लिए आप आवेदन कर सकते हो, जिससे आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई ऐसा हो सकता है, लगाना तो पड़ता ही है। आप लोग बताइए, क्या सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाना नहीं पड़ता आपको? अरे हम तो कितना बार देख रहे हैं, एक आदमी राशन कार्ड बनवाने के लिए कितना चक्कर लगाता है, ऊपर से चढ़ावा देता है 2000 का 3000 का, तब जा राशन कार्ड बनता है। जाति आवासीय या चरित प्रमाण पत्र के लिए लोगों का जरूरी हो गया, कोई फॉर्म आया, 5 दिन डेट है, तो बता रहे हैं जम्मू जिला का जो बैठता है डीएम कार्यालय में, भाई सुन रहे, देख लो, बता देता हूं। एक आदमी से वो 2000 रुपया लिया। बता रहे हैं ना, क्या नाम है, नाम तो उसका नहीं पता, लेकिन जो बैठता है वहां पर डीएम कार्यालय के जो मेन है, पहले थाना से वेरिफिकेशन होता है, थाना वेरीफाई कर दिया, लेकिन ये जो है, जो बैठा रहता है स्टाफ, ये घूस लेता है। हमारे पास सबूत है, अगर बोले विभाग तो हम सबूत भी देंगे। समझ पा रहे हो। घूस लिया, लिफाफा में घूस लेता है, ऑनलाइन नहीं लेता है। उसको लिफाफा चाहिए तक बनेगा, कागज नहीं चाहिए तो नहीं। क्यों भाई, तुमको सैलरी नहीं मिलता है? अगर मान लो कोई डेट फॉर्म का कल या परसों भराएगा,
हमको पता चला, हम चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन कर लिए, हम थाना में जाके वेरिफिकेशन भी करवा लिए, तो तुमको यहाँ पर एक क्लिक करने में क्या जा रहा है, तुम उसके लिए 2000 रुपया लेगा? ऐसा भी हो रहा भाई, हो रहा या नहीं हो रहा बताओ, कमेंट करके बताओ। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवासीय जातीय आवासीय बनाने जाओ, काउंटर पर जाओ, वहां भी 100-200 चढ़ावा लेता है। तो जरूरत है 2-3 दिन 5 दिन के अंदर बनना, तो अरे आज कल बनाएगा तो थोड़ी बनेगा, 10 दिन टाइम दिया है, फिर बन जाएगा 10 दिन के बाद। अभी को तो कुछ लगेगा, बस 100-200 दे दो, तुरंत जातीय आवासीय बन गया। वही चरित्र प्रमाण पत्र में भी हो रहा है। थाना भी वेरीफाई नहीं करता है जल्दी, थाना में भी पैसा मांगता है। मांगता है नहीं मांगता बताओ? पासपोर्ट बनाने जाओ तो थाना में मोह मांगता है। कोई पासपोर्ट ऑनलाइन किया, अरे होगा 1500 लगेगा। वो मेरा चचेरा भाई है, जम्मू जिला का ही बात बता रहे, चंद्रमंडी थाना में गया तो बोला 1500 लगेगा चंद्रमंडी थाना में, समझ रहे हो? तब हमको फोन किया, हमारा एगो सर है, उनको फोन किया, तो वो फोन किया, वो पत्रकार है, बोला काहे का लेगा वो 1500, जाओ तुम फिर से। हम बोल रहे हैं मतलब जिसका पहुंच रहेगा उसका फ्री में काम होगा, जिसका नहीं रहेगा उसको चढ़ावा देना पड़ेगा पासपोर्ट के लिए। और चकाई थाना में वेरीफाई के लिए भी पैसा मांगा। किस चीज का? चरित्र प्रमाण पत्र का, करेक्टर सर्टिफिकेट का। फिर जिला में आया, जम्मू जिला का डीएम कार्यालय में, वहां पर बैठ के वो आदमी लिफाफा में 2000 रुपया लिया। अब क्या नाम है उसका, धर्मेंद्र कोई कहता है, क्या ऐसे कुछ है ना भाई। देखो ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं, बेनकाब कर देंगे, हम बता दे रहे, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। जमुई डीएम से, जमुई एसपी से, सारे से हम रिक्वेस्ट है, टेक्निकल वाला हौसला एडवोकेट विजय वर्मा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, इस तरह पर लगाम लगाइए। जितने भी थाना है, चकाई थाना, चंद्रमंडी थाना, जितने भी थाना आपके अंदर आ रहा है, कोई भी वेरिफिकेशन, पासपोर्ट वेरिफिकेशन का, चरित्र प्रमाण पत्र का, किसी भी तरह का थाना 1 मिनट में वेरीफाई करे कोई भी आदमी जाए तो। नौटंकी नहीं चाहिए, 1500 चाहिए, 2000 चाहिए, 1000 चाहिए, 5000 चाहिए, कोई नौटंकी, कोई चढ़ावा नहीं। और साथ ही साथ जम्मू जिला का जो चरित्र प्रमाण पत्र वेरीफाई करता है, 1 नंबर का वो घुसखोर आदमी है। क्या नाम है, नाम हमको अच्छा से नहीं पता, कोई धर्मेंद्र बोल रहा था, ऐसे उसका नंबर है मेरे पास, नंबर उसका ऊपर किया है, समझ रहे? वो आदमी घुस लेता है लिफाफा। पहले तो वो इनकार करता नहीं होगा, टाइम है वो है, धीरे धीरे जाएगा, जरूरी है वो है, लिफाफा में भर के लाओ, कम से कम इशारा मारेगा, इतना इतना इतना, 1000, कभी कभी 2000 कहेगा, 2000। इस तरीके से चलता है भाई, यही चढ़ावा। कहां नहीं, बिहार में कहां घूस नहीं लेता है? आप लोग कमेंट करके बताओ। हम तो हर जगह गए, हर जगह यही दुर्दशा दिख रहे हैं। वीडियो सब यहां बनाता है, लेकिन इस चीज को कोई आवाज नहीं उठाता है। हम देखो थाना का नाम भी बता दिए, जम्मू जिला का चरित्र प्रमाण पत्र का डीएम ऑफिस में वो आदमी जो बैठता है, जो एसपी को, जो एसपी के द्वारा वेरिफिकेशन होता है ना थाना के बाद में ऊपर में, जो लाड 1 क्लिक में बन जाता है, वो आदमी घुस ले रहा है। प्लस थाना में भी घुस ले रहा है वेरिफिकेशन के लिए, पासपोर्ट के लिए, चरित्र प्रमाण पत्र के लिए। और चरित्र प्रमाण पत्र का डीएम ऑफिस में घुस ले रहा है बैठ के भाई, वो एसपी के अंडर में आता है, समझ रहे हो? ये दुर्दशा है। एसपी ऑफिस में भी घुस लिया जा रहा है, खुद बगल में डीएम बैठता है, एसपी बैठता है, वहां जाके घुस ले रहा है, जिला में घुस ले रहा है, समझ सकते हो? ये दुर्दशा है। जम्मू जिला की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो? जम्मू डीएम या जम्मू एसपी वीडियो देख रहे हो या कोई स्टाफ देख रहे हो भाई, इस बात को उसको सॉल्व करवाओ। जरूरत पड़े तो हमें बुलाओ, हम जाएंगे। हमारा इंस्टाग्राम है, कॉल करो मेरा इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कॉल करो, समझ रहे हो? हम जरूर कनेक्ट होंगे। नंबर का क्या जरूरत है, इंस्टाग्राम पर बात हो जाएगा, फेसबुक पर बात हो जाएगा, समझ पा रहे हो? अब ये बात रहा। अब आगे देखिए, अब यहां पर देखो, आप लोग को जमीन से संबंधित हम बात कर रहे थे, इसमें भी वही कहानी है। अंचल में जाओ, कोई भी चढ़ावा बिना दे ले दाखिल खारिज नहीं होगा। रजिस्ट्री कराओ, वहां पर भी नौटंकी है, आज ये न है वो न है। जमीन का रसीद कटवाओ, वहां भी घुस दो भाई, कर्मचारी घुस खाएगा। बहुत सारा ऐसा जमीन है जिसका रसीद नहीं कटा है। ये चीजें हो रही है भाई, क्या बतावे। देखो हम छोड़ेंगे नहीं, बेनकाब कर देंगे हमको जहां भी पता चलेगा। कोई भी डिपार्टमेंट को हम छोड़ते नहीं है, इतना याद रखो। एडवोकेट है भाई, पत्ता स्ट्रॉन्ग लेके चलते हैं, समझ रहे हो ना? ऐसे डिग्री लेके इतना तब केस को हम हैंडल नहीं कर रहे, 500-600 केस को लेकर ऐसे ही हैंडल नहीं कर रहे हैं हम, समझ पा रहे हो? गलत रहोगे, चाहे वो डीएम रहे, चाहे वो एसपी रहे, चाहे वो दरोगा रहे, कोई भी रहे, डीएसपी दरोगा कोई हमसे बचने वाला नहीं, चाहे वो विधायक रहे, चाहे वो मंत्री रहे, समझ पा रहे हो? कानून के सामने चलेगा नहीं। सही रहोगे तो बड़ाई भी करेंगे हम, गलत रहोगे तो छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं कोई भी अधिकारी रहे। अब देखो भाई, एक बात सही है या नहीं है? एडवोकेट हूं तो डिग्री लिया हूं, काम कर रहा हूं, बस सही काम के लिए, गलत काम के लिए नहीं।
और यूट्यूब को हम हाथ जोड़ेंगे, यूट्यूब इंडिया के हमारे पार्टनर मैनेजर और हमारे यूट्यूब इंडिया के हमको सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह प्यार बनाए रखेंगे आप। अब देखिए भाई यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर समझिए, आप लोग को घर बैठे जो है यहाँ मिलता है, अभी नहीं होता, कुछ नहीं होता है घर बैठे। वो आदमी पैसे वो लिया, काम नहीं किया, लास्ट में हमको बताया तो पैसों 2000 दिए, बने वो नहीं किया, दोहरा के उसको आना पड़ा जमुई। जमुई आया तब जाके फिर बोला कि हमें घूस दिए थे आपको, कहा किए आप, चढ़ावा लिए, वो लिफाफा लेके भूल गए आप। वाह, ये हालत है वो धर्मेंद्र जी का। डीएम एसपी ऑफिस में बैठ के ये दुर्दशा है भाई। अब देखो, अब छोड़ेंगे नहीं हम, किसी दिन उसका चेहरा दिखाएंगे हम वीडियो में, जाएंगे एक आध दिन फोटो खींच के लाएंगे उसका, ठीक है, या तो उसका वीडियो बना के लाएंगे, ठीक है। देख रहे हो भाई, जम्मू डीएम जम्मू एसपी, तो बोलना इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। अब देखो यहाँ पर बिहार भू अभिलेख पोर्टल पर, आधिकारिक पोर्टल पर, बिहार भूमि पोर्टल पर आप जा सकते हो ज्यादा जानकारी के लिए। और देखिए, आवश्यक जानकारी के लिए जिले और गांव के नाम जैसे आवश्यक जानकारी आप दर्ज कर सकते हो। अब क्या है, सर्च पर क्लिक करें और जमाबंदी संबंधी जानकारी चेक करें। जो ऑनलाइन में चेक होगा वो चेक होगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। अब देखो भाई, त्रुटि में सुधार के लिए क्या करना होगा, बहुत सारे लोग ये भी सवाल करेंगे। देखिए, यदि आपको अपने जमीन में जमाबंदी में कोई भी त्रुटि दिखाई देता है तो आप HTTP वेबसाइट जैसे होता है परिमार्जन.बिहार.gov.in पर जा सकते हो, और डायरेक्ट परिमार्जन.बिहार.gov.in पर करोगे डायरेक्ट खुल जाएगा, या बिहार भूमि पर जाके भी क्लिक करके चेक कर सकते हो भाई। और जिसका 2-3 वेबसाइट है, एक है DLRS और एक है बिहार भूमि, ठीक है। ये 2-3 वेबसाइट है जो कि वहां पर आप सारी जानकारी इनका प्राप्त कर, जमाबंदी में सब दिख जाएगा, क्या नाम है नहीं है, जमाबंदी पंजी ही खुल जाएगा, समझ पा रहे हो। बिहार भूमि के वेबसाइट पर जाके जमाबंदी पंजी देखे पर क्लिक करोगे, सारा चीज आ जाएगा, ये सब डालने की जरूरत नहीं है। अब देखो भाई, यहां पर ये हो गया, अब इस पर समझिए कि यहां पर ये चीजें क्यों हो रही है। अब देखो, आप लोगों के लिए हमने कितने बार बताया कि राजस्व विभाग की तरफ से जमीन जायदाद के कागजातों को लेकर के सुधार करने के लिए अभियान शुरू किया गया था, महाअभियान, आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा। और देखो, सिविल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फॉर्म अभी तक जमा नहीं कर पाए, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर दिक्कत है। और इसका कारण क्या हो सकता है, कारण इसका है कि यहाँ पर इसका कारण है, कई कारण भी है, कई इसके परेशानी है, मतलब कि जितना भी व्यक्ति जमाबंदी पर्ची सबको नहीं मिला था, ये भी चीजें है एक कारण। और बहुत सारे ऐसे भी रैयत है जिनको ये जानकारी ही नहीं हो पाया, बहुत सारे लोग शिविर के बारे में भी नहीं पता था। अब देखो, जो कि कागजात उनको मिला है, कौन से प्लॉट का कागजात मिला है ये भी लोगों को नहीं पता है, उसका जमीन का उसको खाता खेसरा तक नहीं पता है भाई। पहले जो जमीन था वो जमीन को अब 2-3 भागों में बट गया, 2-3 भागों में क्यों बटा, क्योंकि वो 2-3 भाई हो गया, 5 भाई हो गया, तो वो जमीन छोटा हो गया, समझ पा रहे हो। तो ये भी एक कंफ्यूजन था लोगों का, उसका खाता खेसरा क्या होगा ये भी अच्छे तरीके से पता नहीं है, इधर उधर चक्कर लगा रहा है, कोई अमीन को ढूंढ रहा है, प्राइवेट अमीन को कोई ढूंढ रहा है कि हमारा फॉर्म को भर दे। ऐसा है या नहीं है भाई, कमेंट करके बताओ। आप लोग, सारे लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग कमेंट करो और लाइक करके कमेंट करना भूलना मत। अब देखो, यहाँ पर जो शिविर का डेट था, जो शिविर का आयोजन हुआ, उसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग वहां पर नहीं जा पाए, बहुत सारे लोग शिविर में कागजात नहीं जमा कर पाए, किसी के पास कागजात नहीं है भाई, ये दिक्कतें हैं। तो ये बहुत सारा दिक्कत है, जमाबंदी पंजी वितरण भी किया गया, बहुत सारे लोगों को मिला भी, और बहुत सारे पूर्वजों के नाम से जमाबंदी पंजी था जो कि राजस्व वसूली के लिए लगान रसीद कटाता था, जैसे हमारे दादा परदादा के नाम से था, समझ रहे हो, उसी प्रकार से आपके दादा परदादा के नाम से होगा भाई, है ना। तो ये पूर्वजों के नाम पर तो वही वितरण किया गया, पूर्वजों के नाम ऐसा था, रैयत का नाम था, उसमें आपको अभी जो वर्तमान समय में जो रैयत जीवित है उनके नाम से जमाबंदी पर्ची आपको मिला हो, ऐसा भी हो, बहुत सारे लोगों का, बहुत कम, बाकी जितना अधिकतर लोग का तो यही देखा गया। और देखिए, पूर्वजों के नाम से जमाबंदी पर्ची था और ज्यादातर लोगों को जो मिला है वो पूर्वजों के नाम से जमाबंदी पर्ची लोगों को मिला, ज्यादातर लोगों को बता रहा हूं। अब देखो यहां पर क्या हुआ, जमाबंदी पंजी नंबर भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो जमाबंदी पंजी और आपका मान लीजिए कोई भी जमीन है, 5 कट्ठा 10 कट्ठा है ना, 1-2 बीघा 5 बीघा है मिला, तो उसमें एक प्लॉट 1 बीघा का भी जो है किसी का दिख रहा है, ऐसा हो सकता है, कंफ्यूजन है, 10 कट्ठा अरे 5 कट्ठा तो 1 बीघा कैसे दिख रहा है, पहले था उस तरह, समझ पा रहे हो, ये कंफ्यूजन है। और समय समय में धीरे धीरे प्लॉट छोटा हो गया, अभी जो आपको हम पहले बताएं छोटा हो गया, और बड़ा प्लॉट बहुत कम देखने को मिल रहा है, ये भी कंफ्यूजन है भाई, समझ रहे हो, मतलब कि वही प्लॉट कम से कम 5 प्लॉट में 10 प्लॉट में बट गया,
आने वाले समय दादा परदादा की जमीन है, फिर दादा से बटा, फिर दादा से पिता में बटा, पिता से फिर आपका बेटा में बटा, कितना छोटा हो गया। उसके बाद जो यहाँ मिला लोगों का लगान रसीद भी कट रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों का जमीन यहाँ पर किसी का 2 बीघा, किसी का 1 बीघा, जिसमें 5 प्लॉट, 10 प्लॉट, 20 प्लॉट तक हो गया है भाई, समझ शामिल है। तो यह जो है उनको मिला, उनको जमाबंदी पर्ची जैसे ही मिला तो उसका माथा ठनक गया, उसका खाता खेसरा दिख रहा है 0-0 है, शून्य है खाता खेसरा, समझ रहे हो। और देखो रकबा भी वहां पर जो है लिखा हुआ है, तो कुछ कुछ रकबा कुछ और लिखा हुआ है, ये भी डाउट है कौन सा सही है कौन गलत है, कुछ पता ही नहीं। और देखो चौहदी भी नहीं है, किसी किसी में लिखा हुआ, किसी किसी में चौहदी है तो गलत लिखा हुआ है, समझ रहे हो। रैयत मतलब पूरी तरीके से कंफ्यूजन में बैठ गया, उसका असमंजस की स्थिति बन गई भाई, करे तो का, समझ रहे हो। किस तरीके से हम सही से भरेंगे जमाबंदी संख्या में, ये क्लियर ही नहीं था। कौन सा जमाबंदी संख्या, कौन सा जमीन का, ये भी पता नहीं है। खाता खेसरा रकबा प्लॉट नंबर अच्छे तरीके से नहीं पता है, समझ रहे हो। और कौन सा जमीन का जमाबंदी पर्ची हमको मिला, ये भी उनको अच्छे तरीके से मालूम नहीं था मेरे भाई, समझ रहे हो। है या नहीं है, क्लियर बताओ, मतलब क्लियर ही नहीं था उनको, ये सारे कंफ्यूजन था। जमाबंदी पर्ची सही से भर के वो शिविर में कैसे जमा करेंगे, है ना। बहुत सारे रैयत जो थे उनको जानकारी नहीं होने के कारण वो जो है जमाबंदी पर्ची कौन सा प्लॉट का है ये जानकारी नहीं था, तो खुद से भर के दे दिए, और त्रुटि कौन सा जगह पर भरना है जमाबंदी पर्ची में, क्या है नहीं है, कुछ नहीं पता। अब देखो भाई, और देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं जो भी जमा कर दिए, बहुत कम चांस है कि आप लोगों का सुधार हो पाएगा, बहुत कम चांस है मेरे भाई, समझ पा रहे हो। क्योंकि वहां पर रजिस्टर में जो लिखा हुआ रहता है, आप जो भर के दे रहे हो मेरे भाई, पूरा डिटेल्स में मिलाया जाएगा, मैच किया जाएगा, ठीक है। अगर जमाबंदी पर्ची आपको जो मिला है उसका जो आपको प्रोवाइड किया गया है ऑफलाइन के माध्यम से, अगर मतलब पहले के समय में क्या होता था, रजिस्टर में उसको मेंटेन किया जाता था ऑफलाइन कलम से लिख के, समझ रहे हो। कौन सा खाता का कौन सा क्या है, खसरा का कौन सा रैयत के नाम से है, क्या उसका चौहदी है, क्या उसका रकबा है, क्या उसकी जमीन का खाता खेसरा है, समझ रहे हो। वो सारी चीजें वहां पर सही डिटेल से लिखा रहता था, और वो भी ऑफलाइन के माध्यम से। इसलिए जो त्रुटि जो भी हुआ होगा, हो सकता है खाता खेसरा भर के अब दिए हो सही, ऑलरेडी नेट पे पहले से चढ़ गया हो, ये भी हो सकता, बहुत सारे लोगों का ऐसा भी है ना, कर दिया हो, बहुत सारे लोगों का नहीं किया हो, है ना। तो भाई ये थोड़ा सा कठिनाई आपको होगा ही, परेशानी उठाना पड़ेगा। जमाबंदी पर्ची जितना भी रैयत को मिला, जो भी रैयत नहीं कर पाए, एक विशेष शिविर की वो लोग बात कर रहे हैं कि विशेष शिविर लगाया जाएगा भाई, ये चीजें बताया जा रहा है। देखो गांव के लोग भी आपको कुछ भी बता देंगे, आपको उसके कंफ्यूजन में आप लोग को नहीं लगना है, अपना काम करना है भाई। और देखो इस पर आपको ध्यान नहीं देना कि पंचायत में फिर से शिविर लगेगा, समझ रहे हो। सरकार जो अभी प्रेजेंट में जो आपका शिविर लगा, आप लोग को उस समय शिविर में जाना चाहिए था, उस समय मैटर को सॉल्व करना चाहिए था, सरकार क्यों लगाया, समझ रहे हो। तो धोखाधड़ी की बात भी लोग यहाँ करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि धोखाधड़ी की इधर उधर की बात करेंगे, उस सबके बात में आपको नहीं आना है, नहीं फंसना है। क्योंकि जब भी जमाबंदी पर्ची आप जमा करते हैं, उस पर ऑलरेडी सभी कागजातों पर नाम लिखा रहता है, ये चीजें याद रखिएगा। और उस पर पहले से लिखा रहता है उसमें से कौन सा कागज आपको लगाना है। अब ये नहीं कि पूछते चलोगे ये कागज लगाएंगे वो कागज लगाएंगे, वो जमाबंदी पर्ची में ऑलरेडी लिखा रहेगा, समझ रहे हो। जमाबंदी पर्ची के साथ आपको वहां पर दर्ज करना है, वहां पर रिकॉर्ड में आपको साथ में मैच कराना है, आपको क्या क्या लगाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, सारा कुछ वहां पर उसमें रहता है, उसे आप मिलान कर किया जाएगा। अगर आप जो कागजात जमा किए हैं अगर वो बिल्कुल सही है, तब भाई आपको कोई भी गलत कागजात आपको वहां पर नहीं लगाना है, याद रखिए। आप सही है, सही कागजात भर के देंगे। साथियों, आप लोग को जमाबंदी पर्ची में बदलाव चाहते हो तो सही से सही तरीका से आप लोग को ये कागजात को आपको उसके साथ लगाना पड़ेगा, अगर आप रियल में चाहते हो तो। और जमा करें, आपका जो भी गलतियां हैं उसे सही किया जाएगा। मिलान करने पर अगर सही से नहीं जमा करोगे भाई तो नहीं सुधार होगा, अगर करोगे तो सुधार होगा। इसलिए कागजात को जरूर जमा करें। आप देखिए इसमें बहुत सारे से रैयत बोल रहे थे सर हमारे पास तो कागजात ही नहीं है, समझ पा रहे हो। देखो हम तो करें तो क्या, देखो हमको जमाबंदी पर्ची मिला, देखिए जमाबंदी पर्ची आपको मिला है, ठीक है, अच्छी बात है। तो आपको कागजात नहीं है तो आपको जानकारी नहीं हो पाएगी कि हमको कौन सा जमीन का कागजात मिला, क्योंकि आपके पास है ही नहीं कागजात, तो आप जानेंगे कैसे मेरे भाई, समझ रहे हो। तो वहां देखो कौन सा जमीन था, उसका खाता खेसरा कितना है कुछ पता ही नहीं है। तो देखो आपको यहाँ पर क्या करना, अगर पता नहीं है तो आपको प्लॉट नंबर तो पता होगा, खाता नंबर में आपको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको एक खाते में बहुत सारे खेसरे होते हैं, ये आपको अच्छे तरीके से पता। जैसे कि एक खाते में बहुत सारा होगा और बहुत सारे खाता नंबर जो एक रिकॉर्ड पर लिखा हुआ रहता है। तो आप जैसे ही आप जानेंगे, जैसे आपका मान लीजिए कोई भी खाता संख्या, कोई भी बैंक अकाउंट है, उसमें जैसे देखते होंगे कितना कितना बैलेंस रहता है एक खाते में, कोई के 5,000, 10,000, 20,000, उसी तरह से एक खाता में बहुत सारे जमीन होते हैं। तो उसी तरह से आपको जो बैलेंस रखा जाता है, उसी तरह से आपका खाता में खेसरा नंबर रखा जाता है, याद रखिएगा, समझ रहे हो। उसी तरीके से जमीन जायदाद के मामले में भी कागजात का लिख करके है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, उस खाता में आपके पास कितना जमीन है टोटल ये लिखा रहेगा, कितना प्लॉट है वो भी लिखा रहेगा। एक खाता में, मान लीजिए खाता नंबर 10 है, तो 10 में कितना प्लॉट है, खाता नंबर 10 में सारा कुछ लिखा रहेगा, कितना जमीन है वो भी लिखा रहेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग को प्लॉट की जानकारी आप अपने मैपिंग यानी कि नक्शा के माध्यम से भी पता प्राप्त कर सकते हैं। और नक्शा के कहने का मतलब है कि आपको ये समझिए, जिस तरीके से जो नक्शा रखा हुआ, जो नक्शा आपके पास आपके गांव का है, उसमें प्लॉट नंबर भी देखने को मिलता है। उस प्लॉट नंबर से अपना खेत को घर बैठे नक्शा पर आप देख सकते हो कि ये प्लॉट नंबर। आपको सिर्फ खाता नंबर पता रहेगा तो उससे नहीं होगा, प्लॉट खेसरा नंबर से, खाता नंबर से खेसरा नंबर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या तो खेसरा नंबर आपको मालूम है, प्लॉट नंबर मालूम है, तो आप नक्शा पर अपना जमीन को देख सकते हो कि मेरा कहाँ कहाँ जमीन है। जैसे मानिए हमारा 5 खेसरा है, तो 5 खेसरा, हमारा 5 खेत है, 5 खेसरा है, तो हमको पता है कि 5 खेत है और 5 खेसरा हमको मालूम है प्लॉट नंबर। तो 5 प्लॉट नंबर से हम देख सकते हैं अपना नक्शा पर, ये खेत यहाँ है, ये खेत यहाँ है, ये खेत यहाँ है, इसका ये सारा कुछ आप देख सकते हैं, मालूम है, तो समझ रहे हो। तो ये चीजें हो गया। तो ये देखिए आपको मिलेगा देखने को भाई। देख लो भाई कितना मुंह सूख रहा है, थोड़ा सा लाइक कर दो मेरे भाई, और सब्सक्राइब सेकंड चैनल है, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और घंटी को दबाओ। देखो यार, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लो। सारे लोग, जितने लोग देख रहे हो, सब्सक्राइब जरूर करो भाई, अब तक नहीं किए हो तो, ठीक है। यहां पर क्या है, आप लोग को प्लॉट की जानकारी हमने बता दिया। आप नक्शा से भी देख सकते हो, अगर आपको पता है खाता नंबर, खेसरा नंबर, ये सब चीजें पता है तो पता चल जाएगा। आप देखिए यहां पर आपको देखने को, इसके लिए आपको प्लॉट नंबर पता होना चाहिए, खाता खेसरा नंबर। अगर मानिए खाता नंबर नहीं भी पता है, प्लॉट नंबर पता है, तो उससे भी पता चल जाएगा। समझ पा रहे हो, आप प्लॉट नंबर से खाता नंबर भी पता कर सकते हो, ये चीजें याद रखिए। अब देखिए यहां पर ये हो गया। अब देखिए आपको जो खेत जोत रहे हो, जो खेत में काम कर रहे हो भाई, तो आपको पता नहीं रहेगा इसका खेसरा नंबर क्या है, ये इसका प्लॉट नंबर क्या है, सबको पता रहता है। आप देखिए यहां पर देखिए, आपके पास जमीन का मूल दस्तावेज होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कमेंट करो, अलग से शॉर्ट वीडियो बता देंगे कि आपको हम जमीन का आपको खाता नंबर नहीं पता है, खेसरा नंबर नहीं पता, कैसे जानोगे। हमने पहले बहुत सारा वीडियो बनाया है, अलग से फिर से हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को सेवा के लिए तो है यहाँ पर भाई। आप देखो यहाँ पर आपके जमीन का मूल दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। जैसे मानिए कोई जमीन आपका खरीदा हुआ है, आपके दादा परदादा ने खरीदा है जमीन, तो आपके पास केवल्ला होना चाहिए, केवल्ला होगा, ठीक है। अगर मानिए वो जमीन खतियानी है, पहले का जमीन है, तो खतियान होना चाहिए, ये मूल दस्तावेज होता है। अगर किसी वसीयत के माध्यम से आप जमीन का हुआ है, आपका वसीयत कर दिया है, तो वसीयतनामा होना चाहिए। दानन पत्र है तो दान पत्र होना चाहिए, ये सब चीजें हैं। गिफ्ट डीड का अगर आपके पास है, विल है तो विल है, तो कोई भी जमीन का है तो ये सब कागजात होता है। और किसी को पर्चा के माध्यम से जमीन मिलता है तो पर्चा आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, उसके बाद आपका खाता खासा नंबर पता कर सकते हो कोई भी जमीन का। तो आप लोगों के पास मूल दस्तावेज, मेन पेपर, ओरिजिनल पेपर होनी चाहिए। उसमें जो खाता खेसरा है वो होनी चाहिए, और जमाबंदी पंजी पर जो भी भर्ती है, अब वहां पर आप देख सकते हो कि क्या है नहीं है। समझ पा रहे हो भाई। देखिए ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब चीजें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को अपनी जमाबंदी पर्ची जमा नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग अपने जमाबंदी पर्ची के बारे में उनको पता ही नहीं है। तो आप दोबारा जमा करना, आपका शिविर का आयोजन हो या न हो कोई गारंटी नहीं है। समझ पा रहे हो भाई, क्योंकि हम श्योर नहीं कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर जमा करना, तो आप राजस्व कर्मचारी से संपर्क कर सकते हो अपने अंचल कार्यालय में जाके, और वहां पर आप अपने जो भी आपका नजदीक में, नियर में जो आपका अंचल कार्यालय, वहां पर जाके प्रेजेंट होके जो आपके पदाधिकारी हैं, जो सीईओ साहब होते हैं, उनसे बात कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो और जानकारी ले सकते हो कि जमाबंदी पंजी हमको दोबारा जमा करना है, कर सकते या नहीं कर सकते, हम नहीं कर पाए। समझ रहे हो। तो वहां पर अगर आप जमा नहीं हो पाया तो आप भाई इसके लिए क्या है, आपको नहीं पता चल पाया तो ये सब चीजें वहां बता सकते हो कि हम देना चाहते हैं, ठीक है। तो भाई अगर ये तरीका से अगर हो जाता, ठीक है, तो सीईओ से ही रास्ता पूछ लेना है, कर्मचारी से पूछ लेना क्या है नहीं है, वो बता देगा। अगर भी नहीं आ रहा है तो आपको लास्ट में क्या है, परिमार्जन प्लस
कर सकते हो वेबसाइट पर जाकर। वहां पर आप परिमार्जन माध्यम से आप जमा कर सकते हो। और वहां पर जब जमा करोगे तो आप जमा होते ही परिमार्जन प्लस क्या होता है कि कोई भी जमीन का आपका कुछ भी त्रुटि है, जैसे खाता, खेसरा, रकबा, रैयत का नाम, पिता का नाम है, किसी भी तरीका का कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करवा सकते हो। ये है परिमार्जन प्लस। और साथ ही साथ जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ तो वो भी करवा सकते हो। और जमीन से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं वहां पर परिमार्जन माध्यम से आप अपडेट करवा सकते हो। कोई जमीन अगर मानिए कि ऑनलाइन माध्यम से नहीं चढ़ा है तो परिमार्जन के माध्यम से ऑनलाइन पर अपडेट करवा सकते हो। समझ पा रहे हो भाई, ये चीजें हैं। और देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जमाबंदी प्रति के बारे में तो जैसे बहुत सारे ऐसे पुराने कागजातों के आधार पर सही से आपको भरना है, सही से लिखना है। और सही पर शिविर में अगर आवेदन होता है, मतलब कहीं शिविर लग रहा है तो वहां आवेदन जाके जमा कर देना है। मतलब आवेदन किया जा रहा है शिविर का तो वहां पर उपस्थित होकर जमाबंदी प्रति आपको जमा कर देना है, अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो। अन्यथा आपका कोई भी जमीन के रिकॉर्ड में सुधार नहीं होने की संभावना, क्योंकि शिविर तो आयोजन कर दिया गया, डेट भी खत्म हो चुका है। समझ रहे हो? तो भाई अगर आप जमा नहीं करेंगे तो सुधार नहीं होगा, आगे चलकर बहुत सारी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। और देखिए, और ये सर्वे में आपका नाम पर आसानी से अगर आप करवा लेते हैं तो सर्वे आसानी से आपके नाम पर हो जाएगा, आपके पिता के नाम पर हो जाएगा, जो भी है उसके नाम पर सर्वे हो जाएगा। जमाबंदी पंजी अगर जब सुधार हो जाएगा तो भाई आपसे उसके लिए उसके साथ में साक्ष्य आपको देना पड़ेगा सुधार के लिए। उसी के साक्ष्य के आधार पर आपका डिटेल्स अपडेट किया जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ रहे हो? इसलिए जब तक आप जमा नहीं करेंगे तब तक आपको परेशानी रहेगा ही रहेगा। जमीन जायदाद के कागजातों को लेकर के इधर उधर का चक्कर लगाते रह जाएंगे। समझ पा रहे हो? इसलिए आप लोग को नजदीकी जो भी पंचायत आपका है, जहां पर आपका शिविर का आयोजन होगा, वहां पर आपको प्रेजेंट होकर उपस्थित होकर के वहां पर सही सही कागजातों को जो उसमें लिखा हुआ है पंजी में वो भर के आपको जमा करना है, ताकि आपको यहाँ पर सुधार हो सके। समझ पा रहे हो? तो इसी को लेकर के आज का वीडियो था, जो कि आप लोग को बता दिए कि जिसका भी महाअभियान में जमाबंदी पंजी रजिस्टर की प्रति जमा न करने वालों के लिए क्या खुशखबरी है, क्या अपडेट है। लेकिन यहाँ पर देखिए सरकार इस पर मौका आपको देने जा रही है, इसके लिए सरकार डेट बढ़ा दिया, ये यही खुशखबरी है। समझ पा रहे हो? डेट बढ़ा दिया, इसी को लेकर के खुशखबरी है। अगर डेट नहीं बढ़ाता तो फिर खुशखबरी नहीं रहता। समझ पा रहे? बहुत सारे लोग इसे छूट जाते, इसी को देखते हुए सरकार ने डेट बढ़ाया। समझ पा रहे हो? तो ये क्लियर है। तो आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग सारे लोग सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब करेंगे, टीच वाले हौसला को फेसबुक को फॉलो करेंगे, इंस्टा को फॉलो करेंगे, हमसे कनेक्ट कराना है, हमसे कनेक्ट करना है तब। समझ रहे हो? अरे टेलीग्राम पर आपको सर्वे से रिलेटेड जानकारी मिलेगी। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, कोई भी कंफ्यूजन है वो भी कमेंट करेंगे। समझ पा रहे हो? इसी बात के साथ आपका समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर कमेंट और घंटी को बजाना स्क्रीन पर देख रहे हो, कर देना भाई, मत भूलना। ठीक है, धन्यवाद।